हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका टारगेट फॉर आईक्यू में। मेरा नाम है सत्येंद्र और आज हम बात करने वाले हैं यूपी एपीओ मेंस का जो एग्ज़ाम होने वाला है। आपका प्री का रिजल्ट आ चुका है। जो भी लोग मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो उनके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है। या फिर यूपी एपीओ के लिए आप नेक्स्ट वैकेंसीज़ का वेट कर रहे हैं तो वो भी जल्दी आप लोगों के सामने होगी। और इस बार जो वैकेंसीज़ हैं यूपी एपीओ के अराउंड 150 वैकेंसीज़ आपकी होंगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और यूपी एपीओ मेंस जीएस पेपर के स्ट्रेटजी के बारे में जान लेते हैं कि क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं या फिर किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं खासकर यूपी एपीओ में। ठीक है, तो पहला इंटरनेशनल रिलेशन है विद इंडिया, मीन्स भारत और नेपाल, भारत और चाइना, भारत यूएसए, भारत पाकिस्तान। इस तरह से दो देशों के मध्य आपसे संबंध पूछे ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी एक ऑपरेशन को भी वो ले सकता है। दो देशों के मध्य कोई ऑपरेशन चल रहा है, कोई अभियान चल रहा है, तो वो भी इंटरनेशनल रिलेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको लिखना होगा। और ये आएगा आपको 200 वर्ड्स में लिखने के लिए, इसलिए घर पे कम से कम प्रैक्टिस करें। तो 2 से 3 पेज आप घर पे ज़रूर लिखें। और ऑलमोस्ट 10 कंट्री हैं जिसमें मैं आप लोगों का नाम ले रहा हूँ। नंबर 1, अभी चाइना से ज़्यादा डिस्प्यूट चल रहा है तो चाइना इम्पोर्टेंट है। उसके बाद नेपाल से भी चल रहा है, नेपाल का प्रीवियस ईयर में आ चुका है। या फिर आप बांग्लादेश को ले सकते हो, श्रीलंका को ले सकते हो, मालदीव बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ यूएसए से हमारा बहुत ही अच्छा रिलेशन है, तो वो भी आप दिखा सकते हो। ठीक है, रिलेशन लिखते समय याद रहे कि पहले आप रिलेशन का क्या कोई पॉइंट पर दिया है, कोई शीर्षक मीन्स कोई टाइटल दिया है उस पर लिखना है, या फिर बेसिक रिलेशन लिखना है। रिलेशन लिखते समय आप टाइटल अगर दिया है तो उसी के इर्द गिर्द आपको लिखना है। और अगर शीर्षक नहीं दिया है तो आपको पहले हिस्ट्री उठानी है दोनों देशों के मध्य, प्राचीन काल से या फिर मेडिवल हिस्ट्री से या मॉडर्न हिस्ट्री से या आज़ाद भारत के बाद क्या क्या एग्रीमेंट हुए, क्या क्या रिलेशन हुए। अगर आप विद फैक्ट देंगे तो बहुत ही उसको फिर ऊपर लेके आना है धीरे धीरे, और प्रेजेंट टाइम में उसको कंक्लूजन निकाल कर आपको देना है कि क्या उसके प्रॉन्स है, क्या उसके कॉन्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट फुल फॉर्म आप लोगों को लिए आती है 10 नंबर की, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 3 से 4 फुल फॉर्म आपको करंट अफेयर की आएंगी, करंट अफेयर से रिलेटेड, जैसे एनआरसी सी वगैरह ऐसे पूछ लेंगे। इसके साथ साथ 3 से 4 आपको इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन या नेशनल ऑर्गेनाइजेशन की एक कंप्यूटर की फुल फॉर्म आएगी। इसके साथ साथ आपको साइंटिफिक जैसे एमआरआई वगैरह हो गया, साइंटिफिक फुल फॉर्म आपसे पूछ ली जाएंगी इस प्रकार। या हाईलाइटेड न्यूज़ में कुल ऐसे शॉर्ट टर्म्स हैं जो आजकल रहती हैं, तो उनकी फुल फॉर्म आप लोगों से पूछ लेगा। जैसे कोविड है तो कोविड की फुल फॉर्म क्या है, आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। इसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के पास बचता है मॉडर्न हिस्ट्री, और आप लोग इसे कवर करेंगे 1857 से 1947 के बीच में। यहाँ पर आपको सारी घटनाएं आपसे पूछ लेगा। धार्मिक सुधार आंदोलन से भी क्वेश्चन बन सकता है, जैसे ब्रह्म समाज की क्या राजा राम मोहन राय की भारत के इन अभियानों में क्या महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो वो इस तरह से क्वेश्चन आप लोगों से पूछेगा। और इसके साथ साथ आपको मॉडर्न हिस्ट्री में जितनी घटनाएं हुई हैं, जैसे जलियांवाला बाग हत्याकांड था, न्यूज़ में रहा है, तो वो क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारत छोड़ो आंदोलन है, सहयोग आंदोलन है, सविनय अवज्ञा आंदोलन है। बहुत सारे ऐसे मूवमेंट और घटनाएं हैं जो आप लोगों से पूछी जा सकती हैं। इसके बाद बुक एंड राइटर के नेम 2 तरीके से करना है। एक तो करंट अफेयर की बुक्स आपको याद होनी चाहिए और उनके राइटर्स, एक मॉडर्न हिस्ट्री और एंसेंट हिस्ट्री और मेडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड भी बुक्स और नाम आपसे पूछे जाते हैं, ये भी 10 नंबर के आते हैं। फेमस पर्सन जो अभी हाल ही में करंट अफेयर से रिलेटेड लोग हैं, जैसे अभी ऋषि कपूर जी का निधन हुआ, इरफान खान जी का हुआ, इस तरह से बहुत सारे लोगों के बारे में पूछा जा सकता है। फेमस प्लेसेस जो अभी जैसे वुहान सिटी है तो चर्चाओं में क्यों रही, ठीक है, ये आप लोगों से पूछा जा सकता है। इसके बाद हाईलाइटेड न्यूज़, अभी रिसेंटली में कोई घटनाएं घटी हैं तो आसपास पर नज़र बनाए रखें। जब तक आपका एग्ज़ाम है उनको कवर करें और लिखने की कोशिश करें, वहाँ से क्वेश्चन आपके बनेंगे ही बनेंगे। सम साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के बारे में भी लिखने के लिए आ सकता है, जैसे आपको बैरोमीटर पूछ लेगा, अम्ल वर्षा क्या होती है, साइंटिफिक टर्म्स एंड पूछ लेगा आपके बारे में, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मीथेन गैस क्या होती है ये पूछ लेगा। इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं जो उनके बारे में पूछ लेगा। करंट अफेयर में स्कीम्स को अच्छे से आप तैयार कर लें, मिशन है गवर्नमेंट के द्वारा या कोई इवेंट्स हैं या फिर हाल ही में कोई चर्चाओं में रही कोई बात है जो न्यूज़ में बराबर रही है, वो आप लोगों से पूछी जाएगी। तो करंट अफेयर आप अच्छे से तैयार कर लें। तो 1 जनवरी 2020 से करंट अफेयर आप तैयार कर लें। ठीक है,
इंडियन ज्योग्राफी में आपको नदियों के बारे में, झरनों के बारे में, और किसी देश के साथ यदि कोई नदी शेयर होती है, जैसे सिंधु और ये सारी नदी पाकिस्तान में जाती हैं। इसके बाद ब्रह्मपुत्र है तो बांग्लादेश को टच करती है, इंडिया में भी आती है, तो उसकी क्या रिलेवेंसी है वो इस तरह से पॉइंट ऑफ व्यू बना कर पूछ लेगा, या फिर कोई प्रोजेक्ट आप लोगों के लिए पूछ लेगा। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है साथियों। ये सब आप लोग अगर कवर करना चाहते हो तो आप मेरे साथ कर सकते हो, मेरा ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं आप, टारगेट फॉर IQ UP APO GS पेपर मेंस के लिए, और जिसकी फ़ीस है 1000 रुपये। व्हाट्सअप करके या टेलीग्राम करके या कॉल करके इस नंबर पर क्वेरी ले सकते हैं। 7500110314 पर व्हाट्सअप या कॉल करके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। याद रहे ग्रुप पेड है, इसमें आपको सारे हैंड नोट्स और इम्पोर्टेंट चीज़ें GS पेपर मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल जाएगी। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। कोई और क्वेरी है UP APO मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।